असंभव, इस दुनिया में कुछ नहीं होता दोस्त। यस, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। तो लेके चलता हूं थोड़ा सा और आगे। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, ये कौन कलाकार है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे 12 साल, 1933 से लेकर 1945 तक। ये 12 साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। तो आपने बोलेगा इसमें कौन सी बात है, प्रेसिडेंट तो दुनिया रही, इसमें ऐसा कौन सा तीर चलाया? तीर ये चलाया कि ये हैंडीकैप थे, पैरालाइज्ड डाउन द बॉटम एंड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट बिगेस्ट इकोनॉमी फॉर 12 लॉन्ग ईयर्स। इम्पॉसिबल है लोगों ने कहा, ये नहीं हो सकता, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन कुछ लोगों ने अपने जवाब उनको करके दिखाए, बजाय कि कुछ रिप्लाई करते अपने मुंह से कुछ जवाब देते, नहीं, वो उसमें उलझे नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रहा अपने काम के ऊपर। आपको उदाहरण देता हूं, आप हिल जाएंगे। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई विल नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकोगी। My doctor told me you will never walk again. My mother told me I would, and I believed my mother rather than doctor. विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था जिनको डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती, मां ने कहा तू चल सकती है। उसने कहा मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपनी मां की बात मानी। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती है लड़की, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, जिसको डॉक्टर कह रहा है कि तू चल। लेकिन मां क्या बोलती है? मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा सर। दोस्तों, इस दुनिया में किसी की बात मत सुनना, नेवर एवर बिलीव एनीबॉडी कि जो तुमको बोले कि तू नहीं कर सकता, कान पे मारना, बोला साले तू नहीं कर सकता, हम करेंगे ना। व्हेन पीपल से, क्योंकि दुनिया ऐसे बेइंतहा बेशुमार उदाहरणों से पटी पड़ी है सर, पटी पड़ी है। बीथोवन, क्या क्या उदाहरण दूं मैं आपको। 20 साल की उम्र में यह आदमी बहरा हो गया और दुनिया के महानतम संगीतकारों में से एक है। इतना रॉयल्टी आज भी जाता है कि आप और मैं कल्पना नहीं कर सकते। बहरा, जो आदमी सुन नहीं सकता, आप कल्पना कर सकते हैं वो संगीत का रचयिता होगा। जिसको सुर सुनाई ना देते हो, जिसको ताल सुनाई ना दे। आप कल्पना भर करिए कि संगीतकार होने के लिए सुनना आवश्यक है कि नहीं है। संगीतकार होने के लिए सुनना तो एक सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से एस्पेक्ट होगा ना, एक पर्टिकुलर हैबिट होगी ना कि सुनना पड़ेगा तुझको यार। सुनेगा नहीं तो समझेगा कैसे, समझेगा नहीं तो बनाएगा कैसे। बीथोवन एक ऐसे व्यक्ति हुए जो 20 साल की उम्र में अपने कान की जो पावर्स थी वो खो गए, कुछ सुनाई नहीं देता था, और दुनिया के महानतम संगीतकार हुए, महानतम पेंटर हुए। 2 विशेषताएं थी बीथोवन के अंदर, और सबूत दिया उन लोगों को जो बोलते थे कि ये असंभव है, ये तुम नहीं कर सकते। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कर सकता हूं। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। रविंद्र जय, ये नाम आप जानते हैं। जिस व्यक्ति को जन्मजात दिखाई ना देता हो, उससे कोई बोले कि तुझको संगीत का रचना करनी है ना, जिसने देखा ही कभी कुछ ना हो, और उसने कल्पना करी कि एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, ना उसने राधा देखी, ना मीरा देखी, ना शाम देखे कभी जीवन में, लेकिन कल्पना भर मात्र से उसने संगीत तैयार किया जो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में आज भी बसा हुआ है। असंभव कुछ नहीं होता सर, नथिंग इज इम्पॉसिबल। रामायण आता था आपके जमाने में, हमारे जमाने में अगर आपको याद होगा तो सड़कें खाली हो जाती थी सर, संडे को ट्रेन रुक जाती थी, ड्राइवर उतर के पहले जाके रामायण का आधे घंटे का एपिसोड देखता था रामानंद सागर का, तब जाके ट्रेन चलती थी संडे के दिन, अगर आपको याद हो सर। यह आदमी था उसके पीछे जिसका नाम है रविंद्र जय, जो संगीत दिया था जिसने। इसको कुछ नहीं दिखाई दिया, बिना कुछ देखे भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लोग बोलते थे इट इज इम्पॉसिबल, कि जिसको दिख ही नहीं रहा वो कैसे कल्पना कर सकता है राम की, राधा की, कृष्ण की। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, इट इज, मतलब किसी की बात नहीं समझ। जिन लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, मैं दावा देता हूं, उन्होंने कभी किसी की बात को अपने कान में घुसने नहीं दिया। वो अपने में मस्त रहे और बोले टाइम विल टेल द डिफरेंस, समय आप में और मेरे में भेद बताएगा, लेट मी डू इट, मुझे कर लेने दीजिए। इस दुनिया में असंभव दोस्त कुछ नहीं होता। कमाल की बात है सर, एक उदाहरण नहीं है, ढेरों उदाहरण है सर। सूरदास बचपन से अंधे थे सर, जन्मजात अंधे थे। अगर आप कभी सूरदास को पढ़ें तो उन्होंने लाखों छंद और किताबें लिखी, आपको जान के हैरानी हो जाएगी कि जन्मजात अंधे थे।
दिखता नहीं था बचपन, तो घर वालों ने निकाल दिया था। घर वालों ने निकाल दिया, एक पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगे। और भगवान कृष्ण में भक्ति थी तो गाना वाना गाते थे, उनके भजन वजन गाते थे। तो मथुरा आगरा हाईवे के ऊपर मंदिर है बहुत सारे, अगर आप कभी गए हो तो, है ना। हैव यू एवर बीन टू दोस टेम्पल्स? मथुरा आगरा हाईवे है ना, वहां कृष्ण जी के बहुत सारे मंदिर हैं। वहां पर गुलाब के फूलों की माला मिलती है, जहां आपने देखे होंगे, है ना। हैव यू एवर बीन? आप में से कोई गया है ना, गए हैं ना आप लोग? तो वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और वहां भजन गाते थे। तो किसी गुरु ने उनको बोला कि तू मंदिर जा, वहां गा। तो उसने बोला ठीक है, तो चला जाता था मंदिर में, भगवान कृष्ण के भजन गाता था, मस्त गाता था, ना दिखता था ना भगवान को कभी देखा था, लेकिन कल्पना के अंदर। और इतिहासकार ये बोलते हैं कि 1500वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ, 1535 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आज से 500-600 वर्ष पहले ये इस धरती पे आए, मथुरा में रहे और भगवान के भजन गाते थे। और इतिहासकार ये कहते हैं कि इनको भगवान के दर्शन होते थे। भगवान कृष्ण जब ये भजन गाते थे, इनका भजन सुनने के लिए आते थे। कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन आई बिलीव, मैं किसी चीज को नकारता नहीं हूं। जो बात है कहीं ना कहीं हुई होगी शायद। और घटना ऐसी हुई इनके जीवन के अंदर कि जिसमें उथल-पुथल मचा दी बहुत लोगों के जीवन के अंदर, कि जब ये मंदिर में जाते थे तो मंदिर में इनको नजर नहीं आता था। तो जब वो भगवान का श्रृंगार होता है हर सुबेरे, तो ये पंडित को, जो वहां का पुरोहित है, उसको बोलते थे कि ये पीले रंग के कपड़े अच्छे नहीं लग रहे भगवान पे। तो पंडित वाज शॉक्ड, हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ ब्लाइंड मैन टू सी। उसने बोला ये पीला रंग अच्छा नहीं है। तो उसने बोला कि तुझको कैसे दिखाई दिया? उसने बोला मुझे सब दिखता है, आंखों से नहीं दिखता तो क्या, मन से तो दिखता हूं, रोज मिलता है मेरे को। तो ही वाज सरप्राइज्ड, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो अगले दिन फिर श्रृंगार होता था, बोलता हाँ, ये हरे रंग का कपड़ा क्या जचता है भगवान। तो ये लोग पागल हो गए। पंडित को एक दिन मस्करी सूझी, उसने कहा कुछ ना कुछ षड्यंत्र है, आज भगवान को कपड़े ही मत पहनाओ, पत्तों से ढक दो बस, खाली है पत्तों से ढक दो। तो जब पत्तों से ढक के श्रृंगार हुआ और पर्दे हटाए, तो सूरदास वहां गा रहे थे और गाते गाते बोले भगवान भी गरीब हो गए, आज पत्तों में आए हैं। तो एवरीबडी वाज शॉक्ड कि हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ ब्लाइंड मैन टू सी। लेकिन असंभव, मैं फिर कहता हूं दोस्तों आपको, मन की शक्ति से ना सर भगवान तक को पाया जा सकता है। कोई भी हैंडीकैपनेस आपके आगे नहीं आती अगर मन से साला आप सॉलिड हैं तो यार। और आप तो समृद्ध हैं यार, पूरे तरीके से ठीक हैं, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। एक आदमी ने कहा मैं बहुत गरीब हूं, तो मैंने कहा एक आंख निकाल दे 50 लाख देता हूं। तो उसने बोला कैसी बातें करते हो? मैंने कहा गरीब है, गरीबी दूर करते हैं, और दोनों दे दे तो 1 करोड़ का सौदा हो जाए। उसने बोला नहीं सर, ये कैसे पॉसिबल है? तो मैंने कहा चल दोनों हाथ भी दे, 5 करोड़ और ले दे। तू तो कह रहा गरीब हूं, तेरी गरीबी मिटाता हूं। कह रहा ऐसे तो मैं बहुत अमीर हूं। तो मैंने कहा मैं भी तो तुझे बता रहा हूं कि तू बहुत अमीर है यार, तू क्यों ऐसा सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है? और भगवान ने सूरदास को दर्शन किए। आप सूरदास के बारे में पढ़े, छंद पढ़े तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुएं में नहाते नहाते गिर गए, कहते हैं एक दफा। जब कुएं में नहाते हुए गिरे, अंधे थे, नजर नहीं आता था, तो पानी में गिर गए। तो भगवान को हाथ जोड़े कि निकालो प्रभु। तो कहते हैं कि भगवान छोटे से रूप लेके उनको बाहर निकालने आए। और जब बाहर निकाला तो इनके जीवन की अद्भुत घटना है। तो हाथ पकड़ा हुआ था भगवान, तो उन्होंने जैसे वो हाथ का स्पर्श किया, इनको समझ में आ गया कि आज आदमी आ गया है। जो अब तक सिर्फ ख्वाब में दिखता था वो आज आ गया। तो उसने कस के पकड़ लिया, वो समझ में आ गया कि आज हाथ मौका लगा, आज मत छोड़। तो कहते हैं भगवान ने झटके से हाथ छुड़ा दिया। तो सूरदास का एक बहुत बेहतर दोहा है सर, अपने साथ लेके जाना, खतरनाक दोहा है। हाथ छुड़ाए जात हो निर्मल जान के मोहे, हृदय से जब जाओ तब सबल जानूंगा तोहे। है ना, हाथ छुड़ा के तो जा सकते हो, है ना, आज मैं कमजोर हूं तो हाथ को झटक सकते हो, लेकिन दिल से निकल जाओ तब मानूंगा कि कुछ हो। और लोगों ने कमाल किया सर, लोगों ने वो कुछ किया है जिसको असंभव लोग बोला करते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, लेके चलता हूं एक और जगह, आप बड़े रोमांचित होंगे और मजा आएगा आपको। देखो कमाल की बात, आप इन दोनों महिलाओं को जानते होंगे, मैं नाम लिख देता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोनों में एक सिमिलैरिटी है सर। मैं महिलाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि वो बताएं कि दोनों महिलाओं में क्या सिमिलैरिटी है। दोनों का पैर नहीं है, आर्टिफिशियल पैर है, तो दोनों नाकामयाब होनी चाहिए थी फिर तो।
लेकिन दोनों अपनी फील्ड में शीर्ष पर हैं सर, शीर्ष पे, टॉप पे हैं, बीच में भी नहीं है, टॉप पे हैं, टॉप में, ऊपर। नथिंग इज असंभव दोस्त, इस दुनिया में कुछ नहीं होता। और जितनी मेरी माताएं और बहनें यहां पर बैठी हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जितनी ताकत आप में है उतनी ताकत इस दुनिया में भगवान ने किसी को बख्शी नहीं है। मैं रियली बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं। और ये लोग पैर नहीं है सर, और डांस कर रहे हैं, चल नहीं रहे, डांस कर रहे हैं, पैर नहीं है। कहां चले गए? एवरेस्ट 8000 फीट की ऊंचाई, -52 डिग्री टेम्परेचर। दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब मैं बताऊंगा आपको एवरेस्ट में क्या होता है। 200 लोग ऐसे हैं जो अभी तक एवरेस्ट से लौटे नहीं है वापस। मोर देन 200 बॉडीज आर स्टिल ऑन द एवरेस्ट। -53 डिग्री टेम्परेचर है सर, -53 डिग्री। मैक्सिमम जो डेथ होती है एवरेस्ट में लौटते वक्त होती है। और वो लेडी जिसका पैर नहीं है वो कहती मैं एवरेस्ट पे जाऊंगा। उठा के फेंक दिया कुछ लोगों ने ट्रेन से नीचे, है ना, निकल के बोली कि मुझे एवरेस्ट जाना है। तो लोगों ने कहा पागल हो गई है क्या, ये तो असंभव, इट इज इम्पॉसिबल। वो सीधे जिसके 2 पैर है वो नहीं जा सकता, और तेरा तो एक आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है, हाउ इट इज पॉसिबल? उसने बोला नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेट मी टेक अ चांस। 200 बॉडीज आज भी हैं। कितना कठिन रहता होगा दोस्तों, कल्पना करिए कि आप एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं, एवरेस्ट समिट कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, चलो जा रहे हैं। रास्ते में आपको एक बॉडी दिखाई देती है, रास्ते में एक बॉडी दिखाई देती है, और रास्ता इतना है कि आपको उसको क्रॉस करके जाना है, संकीर्ण रास्ता है ना। तो मन क्या बोलता होगा? नेगेटिविटी आती होगी कि नहीं आती होगी? आती होगी कि नहीं आती होगी? है? अब आप सोचो, नहीं, अब आप कल्पना कर रहे हो खाली, यू जस्ट इमेजिन कि वो बॉडी के ऊपर पैर रख के उसको क्रॉस करके आगे जा रहा है, और वहां फिर कोई लटका है, उस पर नाम लिखा है नीचे, हाथ में बैंडेज रहता है जिसमें नाम रहता है, और वो आके बताते हैं कि इतने मिले थे यहां, क्योंकि लाने कैरी करके नहीं ला सकते, और लाने लायक कुछ बचता भी नहीं है उसमें। तो दोस्तों सोचो कितनी बड़ी चढ़ाई है यार, 8000 फीट, पता नहीं कितना टाइम लगता है, महीना 6 महीना लगता है ऊपर पहुंचने। किया कि नहीं किया? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्त, ये कहानियां परिकल्पना की बातें हैं या सच हुआ है आप ही के देश में? आप ही के देश में सच हुआ है कि परिकल्पना कर रहा हूं मैं, या मैं आपको कोई बच्चों की कहानी सुना रहा हूं, आओ बच्चों तुम्हें सुनाए कहानी एक, है? नहीं नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग यू द ट्रू स्टोरीज। जितने भी लोगों की मैंने आपको कहानियां बताई, ये सब शाश्वत है, ये सब सच है। लोगों ने इन पे विरोध किया, मजाक उड़ाया, लेकिन इन लोगों ने बोला हमको तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, तो पहला लेसन मेरा दोस्तों आपके लिए आज ये है नहीं कि जितने भी लोग आज के बाद तुमको कहें कि तुम नहीं कर सकते, बोलो ये लाइन तू अपने को बोल, हमको मत बोल आज के बाद।